ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। भिवंडी शहर में एनसीपी महिला शहर अध्यक्ष स्वाति कांबले ने एक अनोखे आंदोलन के तहत सरकार की लाडली बहन योजना पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार इस योजना के तहत महिलाओं को पैसा दे रही है, लेकिन इसके साथ ही तेल और चीनी के दामों में बढ़ोतरी करके आम जनता से अधिक पैसे वसूल कर रही है। उनका आरोप था कि लाडली बहन योजना को केवल चुनावी मुद्दा बना दिया गया है। स्वाति कांबले ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार में कुछ ऐसे लोग हैं जिन पर मामले दर्ज हैं, लेकिन उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। ये सरकार की नीति को दर्शाता है कि वह ऐसे लोगों को बचा रही है। इस आंदोलन में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल थीं, जिन्होंने हाथों में बैनर लेकर सरकार का विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रकार एनसीपी महिला अध्यक्ष ने सरकार की नीतियों पर जोरदार सवाल उठाते हुए प्रदर्शन को सफल बनाने की कोशिश की। दशहरे के शुभ अवसर पर जो भी बुराइयां होती है उसके रावण के प्रतीकात्मक रूप में जलाया जाता है। इसी तरह से आज हम लोग ये 3 मुंह की जो सरकार है महायुति की, इसके रावण का हम लोग यहाँ दहन करने वाले थे, मगर पुलिस लोग हमारा पुतला, हमने जो भी जलाने के साहित्य लाए थे पुलिस लोगों ने छीन लिए। फिर भी हमने निषेधात्मक एक कपड़ा जलाया है, ये समझ के कि वो सरकार की ये पगड़ी है। आप देख रहे हैं कि ये 3 मुंह की सरकार के राज्य में महिलाओं के ऊपर बहुत से अन्य अत्याचार हुए। वामन म्हात्रे ने एक पत्रकार महिला से कहा कि तू इस तरीके से सवाल पूछ रही है जैसे कि रेप तेरे ऊपर हुआ है। यानी इस तरीके से इन लोगों की मानसिकता है। और भी आप लोग पत्रकार, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि ये जो महायुति की सरकार है, इनके सहकारी पक्ष और इनके सहकारी नेता, ये लोग हमेशा महिलाओं के ऊपर अभद्र टिप्पणी करती है। इनके ऊपर विनय भंग के, महिला अत्याचार के गुना दाखिल होने के बावजूद भी ये लोग सुरक्षा में चल रहे हैं। कोई भी कायदा कानून के तहत ये अरेस्ट नहीं होते या ये लोगों को जेल भेजने की कार्रवाई नहीं हो रही। तो ये आज का जो आंदोलन था, एक तरफ सरकार कह रही है कि हमारी लाडली बहन उस, और एक तरफ उसके थाली की रोटी छीन रही है तेल और शक्कर का भाव बढ़ा के। तो ये कहा का तुम लोग हम लोग को दिवाली की और रक्षाबंधन की भेंट बोल रहे हैं, भाईदूज और रक्षाबंधन की भेंट। अरे तुम लोगों ने एन दिवाली के वक्त तेल के भाव बढ़ाए है, जिसमें हम लोग चकली, करंजी, शंकरपाली बना के खाने वाले हैं। तो अगर सही में लाडली बहन का आप लोगों को कुछ लग रहा है ना, तो पहले तेल फ्री करो दिवाली के लिए। इनकी इसके लिए फोटो है, ये मंत्रियों की, कि इन्होंने जो जो कहा है ये लिखा होगा। इन्होंने कहा था राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षावर रंगलेला गालाचा मुका घेणारा पक्ष प्रवीण दरेकर। ये पूजा चौहान प्रकरण के सबसे पहले आरोपी थे, मगर इनके ऊपर अब तक कार्रवाई नहीं हुई है। इनका कहना है कि सुप्रिया सुले को घर में जाके रोटी पकानी चाहिए। यानी इन लोगों को, औरत लोग जो काम काज कर रही है, इन लोगों को मंजूर नहीं है। रविंद्र चौहान, इनके विरुद्ध महिला अत्याचारों के गुने दाखिल है, मगर इनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसी तरह से यानी ये महायुति का जो 3 मुंह का सरकार, आप कह रहे कि हमने इसमें फोटो नहीं लगाया, मगर ये 3 मुंह का सरकार कौन है और ये 3 मुंह का रावण कौन है, ये अच्छी तरह से जनता जानती है। इस 3 तोंडी के जो 3 मुंह का जो रावण है, इसका आज हमने यहाँ पे प्रतीकात्मक दहन किया है और हम लोग इस 3 मुंह के रावण की आज निषेध करते हैं। सरकार ने एक तो बैंकों में भी महिलाएं चक्कर काट के गिर रही है, किसी को पैसा आया है, किसी को नहीं आया है, तो किसी का पैसा रुके है। महिला आधार कार्ड अपडेट कराने के लिए, बैंक में केवाईसी कराने के लिए लाइन में है, तो कोई पैसा लगाने के लिए, कोई पैसा निकालने के लिए। तो इस तरह से महिलाओं को प्रताड़ित करने का ये है। अरे तुमको देना है तो अकाउंट में दे दो, वो लोग अपने एटीएम से निकाल लेंगे, मगर ये जो लाइन है ये पैसा निकालने की नहीं है, ये केवाईसी कराने की या तो आधार कार्ड लिंक कराने की ये लाइनें होती है। और लाडली बहन तुम लोग बोल रहे हो, तो एक तरफ लाडली बहन बोल के 1500 रुपया दे रहे हो और उसी के ऊपर प्रति किलो के पीछे 23 रुपया तेल पे बढ़ा है। महाराष्ट्र की जो लोक संख्या है वो 1 करोड़ के ऊपर है। अगर हम लोग देखेंगे तो प्रतिदिन हमारे घर में आधा लीटर तेल, आधा किलो का तेल या उससे थोड़ा कम ज्यादा इस्तेमाल होता है। अगर 23 रुपया 1 किलो के लीटर के प्रति ये लोगों ने बढ़ाया है, तो ये सरकार लाडली बहन के नाम पे ये लोग कितना कमाएंगी। ये उसी का जो कर्जा जो हो रहा है उसको कम करने के लिए इन लोगों ने शक्कर और तेल के ऊपर जो है ये पैसा बढ़ाया हुआ है। और बहनों की थाली की जो रोटी है, जो उन तेल डाल के जो भी बनाते हैं, तो वो छीनने का ये लोगों ने काम किया है। मध्य प्रदेश में क्या हुआ लाडली बहन का? मध्य प्रदेश में कितने दिन चली जो महाराष्ट्र में चलने वाली है? जब ये लोग गैस सिलेंडर और तेल के भाव कम नहीं करा सकते, तो ये हर महीना लाडली बहन को पैसे दे सकते का? यही मेरा सवाल है। अरे तुम्हारी लाडली बहनें रेशन कार्ड के लिए दौड़ रही है, तुम्हारी लाडली बहनें रास्ते में उनकी डिलीवरी हो रही है, लाडली बहनें कैंसर के ऑपरेशन के लिए तड़प रही है, लाडली बहनें या बैंक के लाइन में मर रही है, वो तुम लोगों को नहीं दिखता क्या?
लाडली बहन की जो बच्चियां हैं उनको स्कूल में फीस भरने के लिए पैसे नहीं है, उनकी शादी के लिए उनके पास पैसा नहीं है, लाडली बहनों को घर नहीं है, लाडली बहनों के ऊपर अत्याचार, रेप, विनय भंग होता है, उसके लिए तुम लोग क्या कर रहे हो? भिवंडी शहर के अंदर आज राष्ट्रवादी पार्टी के महिला अध्यक्ष स्वाति कामले मैडम और उनके सभी महिलाओं ने जो है आज सरकार के विरुद्ध जो है एक अनोखा आंदोलन और मोर्चा किया। देखिए यहाँ पर कितनी महिलाएं हैं और सरकार जो लाडली बहन योजना लागू करी है उस पर भी एनसीपी की तरफ से सवाल उठाया जा रहा है कि लाडली बहन योजना के नाम पर तेल शक्कर के दाम सरकार बढ़ा करके उसमें पैसा वसूल रही है और लोगों को परेशान कर रही है। लोग जो है बैंकों पर लाइन लगा रहे हैं, वहां महिलाएं परेशान हो रही है। तो किस तरह का ये लाडली बहन योजना है, एक तरफ महिलाओं को परेशान किया जा रहा है, दूसरी तरफ लाडली बहन योजना दे करके लोगों को किस तरह से बहलाया जा रहा है। क्या इलेक्शन को देखते हुए सरकार ऐसा काम कर रही है, इस तरह का आरोप सरकार पर लगाया जा रहा है। वहीं सरकार में बैठे कुछ राजनेता हैं जिन पर आरोप लग रहा है कि इनके ऊपर गुना दाखिल हुआ पर अब तक इनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, ऐसी भी मांग एनसीपी की तरफ से की जा रही है। बड़ी तादाद में महिलाएं यहाँ पर जो है आज एक अनोखा आंदोलन किए। अब इसमें आगे और क्या कदम होता है एनसीपी की तरफ से वो देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन यार मोहम्मद रंजीत के साथ मुस्तकिम खान, सी न्यूज़ भारत, भिवंडी। इस आंदोलन ने सरकार की योजनाओं और नीतियों के खिलाफ महिलाओं की आवाज को उजागर किया और आगामी चुनाव में उनके विचारों को प्रमुखता देने का संकेत दिया। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।